भाई जब तक हम अंदर रहते हैं, जब तक अंदर रहते हैं तब तक लगता है कि हम हैं पूना या मुंबई में, और जैसे ही बाहर निकलते हैं फिर लगता है हम आ गए शिमला में। मतलब इतना टेम्परेचर का डिफरेंस है। ये जो मकान बने हैं ना, पत्थर के हैं भाई, यहाँ के पत्थर के। ये क्वार्टर बने हैं जो आर्मी क्वार्टर, पत्थर के हैं। और इनकी एक ख़ास आदत है कि बहुत मोटी दीवार होती है इनकी। और इस मोटी दीवार में क्या है कि अंदर सर्दी नहीं लगती बिल्कुल। अभी जब हम जितनी देर हम अंदर रहते हैं उतनी देर ऐसे लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है। तो भाई जैसे ही बाहर निकलते हैं कभी तब पता चलता है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और गलन हो रही है, भयंकर वाली गलन हो रही है, तगड़ी वाली। और गाड़ियों की हालत में ना, एक हल्का सा व्यू दिखाता हूँ अभी आपको। गाड़ियों की हालत भी बहुत ख़राब है। और अभी आज सारा ट्रिप हमारा ख़त्म एंड, और वापसी हो रही भाई आगरा के लिए। एक बार छोटा सा व्यू आपको चलो गाड़ियों का दिखाता हूँ, वो उसकी हालत। ये हालत हो रखी है गाड़ियों की। तो बहुत ठंड है। और भाई ठंड तो क्या, दिसंबर एंड होने को है, तो ठंड तो रहेगी। तो अभी हमारा प्लान है, हमने खाना रख लिया, रास्ते में कहीं खाएंगे, सीएनजी देखेंगे, डलवानी पड़ेगी भाई। सीएनजी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बाकी रास्ते में कोई काम नहीं है, बस सीधे हाईवे निकल के जाना है। भाई हम घर से चले हैं तब से अब तक 1263 किलोमीटर चल चुके। और अब यहाँ से सीधे घर तक जाना है, तो मेरे ख्याल से 450 किलोमीटर और हो जाएगा। तो मैं घर जाके फिर दिखाऊंगा टोटल ट्रिप हमारी कितने किलोमीटर की हो गई, तो उसका टोटल का भी आइडिया हो जाएगा। मेरी कप कपी सी आ रही गाड़ी में अंदर। भाई मौका मिला फटाक से सीएनजी डलवा ली, क्योंकि अभी गाड़ी में सीएनजी है नहीं। अब यहाँ से डलवा के कम से कम 250 किलोमीटर के लिए फ्री हो जाऊँगा। तो अभी इसमें सीएनजी इतनी है कि हम चल सकते हैं करीब 70-80 किलोमीटर। और 70-80 किलोमीटर के दायरे में एक दो पेट्रोल पंप हैं, पर उन पर नहीं मिली तो मामला गड़बड़ है। भाई पहले ही डलवा लो ना, क्यों छोड़ो ऐसे। ये बिल्कुल पहाड़ी के नीचे पेट्रोल पंप, बड़ा प्यार की जगह लगती है। हम 3 दिन से यहीं डलवा रहे हैं रोज़। जब भी लंबे रूट पे जाओ भाई, तो बीच बीच में रुकना बहुत ज़रूरी होता है। ये लोग कुछ सुनने दें तो मैं बताऊं, इतनी गाड़ियां आ रही है समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये कह रहा था जब भी लंबे रूट पे जाओ भाई, तो बीच बीच में रुकना बहुत ज़रूरी होता है, पर मैं कम रुका हूँ। पर मैं तो कम रुका हूँ भाई। 2-3 बार ही रुके हैं हम लोग, और लंबा पार कर दिया। इधर सरसों ही सरसों है चारों तरफ, काफ़ी अच्छा सीन लग रहा है भाई। मैं भी अभी टॉयलेट होंगे, बाकी लोग भी गए हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच ब्रेक हो जाएगा
तो इससे ना शरीर में एनर्जी से आ जाएगी दोबारा। बाकी ट्रैफिक बहुत है, कुछ आप लोगों को सुनने ही नहीं दे रहा होगा। साथ तो होगी होगी। चले हुए बहुत देर हो गई भाई, भूख लग गई थी। भूख क्या क्यों नहीं लगेगी, 1 बजने को है। तो यहाँ पर रुके, पीछे आपको जगह दिख रही है। हमने सब्जी ली, हम पराठे घर से बना के लाए थे, मलीदे के लड्डू लाए थे, सब्जी ली और 2 प्लेट सब्जी बनवाई, थोड़ी सी अचार उचार सलाद लिया और अपना खाना हो गया पूरा। अभी थोड़ा सा घूमने का मन कर रहा है, रेस्ट करने का, ऐसे टहलने का, क्योंकि ना बहुत लॉन्ग राइड चलाने में पैर ना अकड़ से जाते हैं। पैर अकड़ते हैं तो फिर मन करता है भाई थोड़ा सा टहल लो। बोलो श्री राधे रानी की जय। भाई फाइनली आ गए कॉलोनी में। कॉलोनी में मतलब अपने घर पहुंचने वाले हैं बिल्कुल 2 मिनट में। तो हुआ क्या, अभी देखो पीछे गाड़ी खाली है, कोई नहीं है। हुआ क्या, मैंने उन लोगों को उतार दिया और आपको दिख रहा होगा मैं थोड़ा सा बदल गया हूँ आने के बाद में। तो मैं रुक गया था, थोड़ा ट्रिम कराया मैंने, है ना, बाल बड़े हो रहे थे और ट्रिम व्रिम करा के मैंने कहा वो जब तक पैदल पहुंचेंगे घर तक तब तक मैं वापस आता हूँ, आगे रास्ता बंद है। भाई लोग आप कोई भी कहीं भी कुछ भी कर देता है और किसी को पता नहीं होता तो दिक्कत होती है। अब क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं भाई। तो क्या हुआ कि फिर मैं रुक गया थोड़ा सा, मैंने कहा ट्रिम करा लेता हूँ, बाल बड़े हो रहे हैं, कल सुबह से ऑफिस जाना है और फिर कल बृहस्पतिवार है तो वैसे नहीं बनवा पाएंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा और टाइम हो जाएगा तो ये काम भी निपटा दिया। अब कल से ऑफिस है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना और बाकी सीरीज़ की सारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ना, बिना इसके कुछ नहीं है। बहुत हैवी लाइट दिख रही होगी आपको आगे से भाई, रात को ना कैमरे में ऐसे ही दिखता है, इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं बचा रहा हूँ बहुत। चलिए जी, थैंक यू। नहीं भाई अभी थैंक यू नहीं, आपको एक चीज़ और दिखानी है। मैंने आप लोगों से बोला था कि जैसे ही मैं घर पहुँच जाऊँगा आपको ये दिखाऊंगा कि पूरी ट्रिप कितने किलोमीटर की रही। और ना मैंने ना थैंक यू बोलने के बाद मुझे एकदम से ध्यान आया कि मैंने आप लोगों को वो ट्रिप मीटर तो दिखाया ही नहीं, है ना। मैंने ट्रिप मीटर चालू किया था यहाँ से तो वो तो दिखाया ही नहीं। अभी गाड़ी रुक रही है, गाड़ी रुकते ही सबसे बिल्कुल एंड ब्रेक के बाद दिखाऊंगा आपको। ये देखिए भाई, ओए दिखा भाई, हाँ। तो 1696.3 किलोमीटर का पूरा ट्रिप रहा। 1700 किलोमीटर हो गया ऑलमोस्ट। तो 1700 किलोमीटर कवर किया हमने सीएनजी से। जगह जगह सीएनजी मिल गई थी इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी का सब आपने देखा। तो अभी एक बार फिर से बोल देता हूँ भाई, थैंक यू।